जेब खाली है पर कभी मने करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से ज्यादा अमीर आदमी नहीं देखा। जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी है, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 7 सोपान में काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि भाग्यहीन और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम के क्रोध मद लोभ रत गोरा सक्त दुख रोग, ते किम जाने रघुपति मोड़ पड़े तम को। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख स्वरूप हैं, घर में आसक्त हैं और श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हैं। मेरे गुण रूप सोलभे अति सगुनी जाने नहीं कोई, सुगमे अगमे नाना चरित सुनी मुनि ब्रह्म होए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सोनो खगेश रघुपति फिर भूताई, कहो जथा मति कथा सुहाई। ये विधि मोह फिर मोहे, सो सब कथा सुनाओ तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वामी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम के कृपा भाजन तुम्हें ताता, रे गुण प्रीति मोहे सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दोहराओ, परम रहस्य मनोहर गाओ। हे तात, आप श्री राम जी के
कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसत मोल सोल प्रदेनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वो भक्तों में अभिमान कभी नहीं करने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करे केरे पानी दिदोरी, सेवक प्रेम ममता अति मोरी। जिनि से सो तन ब्रन होए गोसाई, मातो चेरा कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रीतम पावे, रोए बाल शरीर। व्याधि ना सहित जननी गणते, न सो से सो पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमिरा गोपति निज दास कर हरहि, मानहि लागे। तुलसी दास ऐसे पेर गोए कसन, भज हो ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान करके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम के रे पा आपनी जड़ताए, से सुने हो मन लाई। जावे जावे राम मनोज तनु धरे, भक्त है तो लीला बहु करे। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्त के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तबे तबे अवधपुरी में जाऊं।
तबे लोके हर साऊं। जन्म मौत सब देखऊं जाए, बरस 5 तैरऊं लोवाए। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव में बालक रामा, सोवा बस कोटि सत कामा। निज पेरे वो वदन निहारे निहारे, लोचन सुफल करहो रे गारे। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सबल करता हूँ। लघुवाय सेवको धरे हरे संगा, देखव बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोई का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाए जय जय फिरे, तह तह संग उड़ाऊं। झूठन पर सोटाए करे खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है उसे उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए सुमिरत पेरे बोलीला, सोए पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने जब चरित्र बहुत ही अधिकता से किए, प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेम आनंदवश पुलकित हो गया। कैव सुंड सोने हो खगनायक, राम चरित सेवक सुखदायक। निरप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाते। भूषणी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बारनी ने जाए रोचे रे अंगनाए, जय खेल नित चरवे भाई। बाल विनोद करत रघुराए, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मारे कत मेरे दुल काले वर श्यामा,
दोते हरेना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कोले सादे के चारे नोपोरे चारो मधोरे रवकारे। चारो कोरट मनि रचित बनाए कटे किंकनी कल मुखर सुहाए। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों में जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा तेरे सुंदर उदर नावेरो चेरे गंभीर ओरे आयत ब्राजत उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और घेरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। आरोने पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा चारो चुबुक आनन छवि सेवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख की छवि की सीमा ही है। कल बल वचन आधारे अरुणारे दोए दोए दसन विशद बरे बारे। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समय हासा। कल बल तोतले वचन है। लाल लाल होठ हैं। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2-2 दांतुलियां हैं। सुंदर गाल मनोहर नशिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से रूप चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भेर कोटि सम श्रेवन स्वाए। कौंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़े हैं। कान सम और सुंदर हैं।
काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीनी जंगुली तन सोहे किले कनि चितवनि भावति मोहे। रूप रास निरपे अजर बिहारे नाचहि निज फिरते बिंब निहारे। पीली और महीन जंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत सी प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहे सन करहे मोहे धरनी जवे धावे चले ओ भागे तब पोप देखावे। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसे पेरे भू बाजत रो दन कराई। फेरे फेरे चेते पराए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत से सो लीला देखी बहु मोहे मोह। कवन चरित करत पेरे भो चेतानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन महत्व का चरित लीला कर रहे हैं। इतना मन अनंत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ने दुखद मोह काए आन जीवे वे संसृप्त नाहे। हे पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में उतार डालने वाली हुई। नाथ का जो कारण आना सोने सो सावेदान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर।
हे नाथ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव वेद कहु कस माया बस जीव अभिमानी से बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान चाहिए तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पारे बस जीव स्वयं बस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा वेद जदपि कृति माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाना जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण ज्ञानवंत अति सो नर पशु बिनु पोछ विसान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश जो तारा गण समुदाय सकल गिरि ने दवलाओ बिनु रवि राते न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटैन जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्याप अविद्या पेर वो प्रेरित व्यापहते विद्या। हे पक्षीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होए दास कर भेद भगते बाढ़े वेगंबर ब्राह्मित चकित राम
पंछी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित सुनिए। ते को तुक कर मर मुन का हो जाना, अनुज ने मातु पिता हो जानो, पानी धाय मोहे धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालरूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब में भागे चले हुए और गारे राम गहन के भुजा पसारे। जिमी जिमी दौरे उड़ाओ आकाशात है भुजे हरे, देखो निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था। ब्राह्मण लोक लगे गऊ मैं चितऊ पाछ उड़ा, जोग अंगुल कर बीच सब राम भुजे मोहे तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आपे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम। जान